हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, एनटीपीसी में आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और उन सारे एग्ज़ाम्स में रोग से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मानव शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में समाहित कर दिया है और साथ साथ उनसे जुड़ा हुआ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो उनको प्रॉपर मिलते रहें। और रेलवे CBT 2 की तैयारी, साथ साथ ग्रुप डी की तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर इस पर कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पेप्टिक अल्सर बीमारी किस कारण से होती है? देखिए, ये बीमारी जो है वो जीवाणु की वजह से होती है। कौन सा जीवाणु? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक वजह और है, अम्ल यानी एसिड की अधिकता के कारण, आमाशय या आंत में होने वाले घाव के कारण भी ये पेप्टिक अल्सर बीमारी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब नेत्र दान किया जाता है तो पूरा नेत्र नहीं दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। अब नेत्र दान कौन सा व्यक्ति नहीं कर सकता है? तो वैसा व्यक्ति जिसको मधुमेह हो यानी कि डायबिटीज़ हो, या फिर हाइपरटेंशन हो, या फिर अस्थमा हो, ऐसा व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी नींद की बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यह किस मक्खी के काटने से होता है? तो इसके लिए एक बीमारी है, सीसी फ्लाई उसको बोलते हैं। टी इसमें साइलेंट रहता है। सीसी फ्लाई के काटने से ये बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं नींद की बीमारी। इस बीमारी का अन्य नाम भी है, यहाँ पे अफ्रीकन ट्राइफोनोसिमिसियास ऐसे कुछ करके नाम है। परजीवी ट्रिपिनोसोमा ब्रूसी के संक्रमण के कारण ऐसी बीमारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो सीधा याद रखिएगा कि सोने की बीमारी जो है सीसी मक्खी के काटने से होता है। आगे हमारे पास डॉनफिस्म यानी कि बौनापन किसी कारण होता है? देखिए, बौनापन की वजह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ग्रोथ हार्मोन का न बनना। जब आपके पीयूष ग्रंथि से जो ग्रोथ हार्मोन निकलता है वो यदि सही मात्रा में न निकले तो व्यक्ति के शरीर में बौनापन हो जाता है। यह अनुवांशिक भी है। अनुवांशिक किस वजह से है? तो एक अंडा या शुक्राणु कोशिका में अनुवांशिक परिवर्तन जो गर्भावस्था की शुरुआत से पहले होता है उस अवस्था में नहीं हो पाता, इस कारण से लोग बौने हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। दंत क्षय किसके कारण होता है? यानी कि दांतों का क्षय जो है, दांत गिरने लगता है, किस वजह से? तो ये जो है स्ट्रेप्टोकॉकस म्यूटेंस और साथ साथ लैक्टोबैसिलस की वजह से ऐसा होता है। ये जो है लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु है। ये अम्ल उत्पन्न करने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु होते हैं जिसकी वजह से दंत क्षय होने लगता है। साथ साथ केमिस्ट्री के लिहाज से पूछा जाए तो फ्लोरीन की वजह से होता है। बढ़ते हैं आगे। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन कौन सा है? तो इसके लिए बहुत सारे ट्रिक मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी। एक ट्रिक यहाँ और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। रेखा में हिट करके पोइचे यानी कि पीछे छोड़ गई। अब इससे आपको सारे रोग इसमें मिल जाएंगे। रे से रेबीज, ह से हर्पिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, ए से एड्स, छो से छोटी माता, ग से गलसोत। आगे हमारे पास है और भी रोग। खा से खसरा, मे से मेनिंजाइटिस, पो से पोलियो, चे से चेचक, ड से डेंगू और ई से इन्फ्लुएंजा। तो आप लोग इस ट्रिक को बखूबी याद रख सकते हैं। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, तो इससे आपको ये सारे बीमारी याद रहेंगे जो वायरस की वजह से होते हैं। सेव में होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट जो रोग है वो सेव में आपको देखने के लिए मिलता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है या फिर जेबथैल्मिया होती है। विटामिन B6 और B12 की कमी से एनीमिया रोग होती है, यानी कि रुधिर में इसकी कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया होती है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है या फिर मसूड़े फूलने की बीमारी होती है। विटामिन D की कमी से सूखा या रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन K की कमी से रुधिर का स्राव कम होता है। ऐठन और हीमोफीलिया हो जाती है जिस कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन B3 के कारण से त्वचा पर दाद होने लगता है और विटामिन B7 की कमी से लकवा मार देता है या फिर शरीर में दर्द रहने लगता है। बढ़ते आगे। हेपेटाइटिस रोग किस कारण से होता है? देखिए, हेपेटाइटिस रोग भी एक विषाणु जनित ही रोग है और ये आपको यकृत में देखने के लिए मिलता है, मतलब लीवर में देखने के लिए मिल जाता है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ये बहुत सारे ऑप्शंस थे
जिसमें से बीपी जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, कंटेजियस नहीं है। बाकी और जो ऑप्शंस में थे वो सब कंटेजियस बीमारी थे, मतलब एक दूसरे छुआछूत से वो फैल सकते थे। दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने हेतु यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो आपके दांतों का बड़ा सा फोटो देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं यानी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। यही मिरर आपके जब बाल कटवाने आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ भी लगा होता है। लेकिन कार का साइड व्यू मिरर जो होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है उत्तल दर्पण, जिसको आप लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और घर में आप लोग नॉर्मल मिरर लगा के रखते हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। और डेंगू या ये जो है एक विषाणु जनित रोग है, इसका वाहक भी कौन है? ये भी एडिज मच्छर है, इसकी वजह से आपको डेंगू होती है। बढ़ते हैं आगे। एडिज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो डेंगू रोग का। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। इसके एडिज मच्छरों की 2 प्रजातियां हैं। मादा एनोफ्लीज मच्छर से बीमारी होती है मलेरिया की। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? देखिए, आयोडीन की यदि आपके शरीर में कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाएगा। इसे घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड नामक रोग से जानते हैं, जो गला के सामने से फूल जाएगा। तो आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए आपको नमक में आयोडीन जरूर होना चाहिए आपके खाने में। ब्लैक फीवर यानी काला जार किस कारण से होता है? यह एक कोशिकीय परजीवी लिस्टमानिया से होता है। भारत में काला जार फैलाने वाले रोगवाहक मक्खी, बालू मक्खी, ये सब इसके कारक हैं। खास करके बालू मक्खी के काटने से आपको काला जार देखने के लिए मिल जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इससे क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारियां होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर और मरासमस नामक बीमारी होती है। साइक्लोन 30 किस रोग से, मतलब किस रोग से है? तो ये कैंसर के उपचार में साइक्लोन 30 का उपयोग किया जाता है। साइक्लोन का उपयोग साइक्लोट्रॉन एक्चुअली होता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग कैंसर के डायग्नोस्टिक और चिकित्सीय उपयोग के लिए रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन आइसोटोप्स के से विकिरण का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। साइक्लोन 30 नामक भारत की सबसे बड़ी साइक्लोट्रॉन सुविधा कोलकाता स्थित वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC में स्थापित है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? आपके यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं खसरा, इन्फ्लुएंजा, चेचक और ट्यूबरक्लोसिस। आप हमें कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है। मैंने आपको अभी ऊपर ट्रिक बताया था, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ के चली गई, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एंटीबायोटिक से संबंधित गलत संबंध कौन सा है? देखिए ऑप्शन इसमें है, वह वायरस जनित रोगों में कारगर नहीं है, या बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए उपयोगी है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सैलमैन वॉक्समैन द्वारा किया गया। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो विषाणु को मार डालता है उसे विकास को रोकता है। उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए होता है। देखिए एक्चुअली यह क्या है, एंटीबायोटिक का संबंध गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे ऑप्शंस को हटा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे 2 ही थे, वायरस जनित रोग में कारगर नहीं है या बैक्टीरिया जनित रोग के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया से जनित रोगों के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि ये एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो ये 1942 में किया गया था सेल्समैन वॉक्समैन के द्वारा। फिर आगे देखते हैं, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, जो जीवाणुओं को मार डालता है और उसके विकास को रोकता है, विषाणु को नहीं। जीवाणु के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। अब यहाँ पे है कौन सी बीमारी किस वजह से होती है? तो टाइफाइड जो है ये होता है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण। खसरा जो होता है एक वायरस जनित रोग है। और टिटनस जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटनस। दाद किस कारण होता है? तो दाद जो है आपको कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो इसका एक ट्रिक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। कौन सा दमाद खाए फ्रूट? गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, द से दाद, दा से दामा, खाए से खाज और फ्रूट से एथलीट फूड। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो ये एड्स नामक बीमारी जो है HIV वायरस के कारण होती है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैंने बता दिया है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस या कमजोरी हो जाती है। देखिए, आंखों में कलर ब्लाइंडनेस का होना ये किसी विटामिन या फिर किसी भी हार्मोन्स वगैरह के चक्कर में नहीं होता है, ये आपको आनुवांशिक ये चलता है, ठीक है, और ना ही इसको ठीक किया जा सकता है। एक बार हो गया तो आपको रहेगा ही रहेगा। हाँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी जरूर होती है आंखों में। मलेरिया, हैजा, टीबी, एड्स के रोग जनक का सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, तो मैंने ऑलरेडी इसका ट्रिक करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मलेरिया रोग जनक ये मच्छरों से होता है, ये एक्चुअली प्रोटोजोआ से ये बीमारी फैलती है। मलेरिया के जो परजीवी हैं इसको मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है वो कैरी करती है। हैजा नामक जनक जो है वो वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से फैलता है। हैजा मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। खास करके दूषित पानी यदि आप पी लेते हैं तो हैजा जल्दी होता है। टीबी रोग के जनक कौन है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रोग पैदा करने वाले जीवाणु हैं। और एड्स जो है इसका मैंने बता ही दिया, एड्स का रोग जनक पैथोजन जो है वो HIV वायरस है। पक्सिनिया ग्रोमिनिस कवक से किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है, तो ये जो है गेहूं का रोग होता है ब्लैक रस्ट, ये पक्सिनिया ग्रोमिनिस कवक के कारण होता है। प्यूकिनिया ट्रिटिनिया के कारण होने वाला लीफ रस्ट गेहूं का सबसे आम रोग है। गन्ना में रेड रॉट यानी कि लाल सड़न रोग होती है, वो किस कारण होती है, तो कोलेट्रोटाइकम फल्केटम नामक फफूंद के द्वारा वो रोग हो जाती है, यानी फंगस के द्वारा वो रोग हो जाती है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, मैंने बता दिया है। विच डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं फिर से बता दूंगा। देखिए, डिप्थीरिया जो है वो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। कौन सा जीवाणु जनित रोग है, अब जीवाणु के लिए मैंने फिर से कहा कि वो जो है बैक्टीरिया वाला जितना रोग है मैं इसको करा रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको ट्रिक याद दिला दूँ, ये टीकू सीडी में बनी है पटाखा, इसका एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी, ये सारी बीमारियाँ जो हैं वो आपको होती है बैक्टीरिया की वजह से। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो एनीमिया रोग आपको फॉलिक एसिड की कमी से होता है। विटामिन B12 इसको साइनोकोबाल्मिन में कहते हैं। विटामिन B6 की कमी से माइकोक्रेटिक एनीमिया होती है। अर्जुन ट्री की छाल से किससे संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है, तो देखिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है यानी हृदय रोग और हाई बीपी को कम करने में अर्जुन ट्री का छाल जो है वो काम आता है। हृदय रोग जैसे कि अनियमित धड़कन और सूजन आदि को दूर करने के साथ साथ अर्जुन की छाल स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। चावल में होने वाला रोग कौन सा है, देखिए चावल में जीवाणुज पत्ती अंगमारी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणुज पत्ती रेखा यानी कि बैक्टीरियल लीफ स्ट्रेक, भूरी चित्ती यानी कि ब्राउन स्पॉट, तना गलन यानी स्टेम रॉट, आभासी कंगियारी यानी कि फॉल्स स्पॉट, उदबता या फिर स्टीथ ब्लाइट, टुंग्रो वायरस, चावल में होने वाले ये सारे गंभीर रोग हैं। बढ़ते हम लोग आगे। घेंगा या ग्वाइटर किसी कमी से होता है, तो मैंने बता दिया था कि ये आयोडीन की कमी से होता है। किसके द्वारा हृदय रोग में किसी रोग की विकृति का पता लगाने और हृदय के वाल्व और कक्षों की तस्वीर प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग इकोकार्डियोग्राफी, जिसको आप लोग शॉर्ट में इको बोलते हैं, इको टेस्ट हो रहा है। और एक होता है ECG टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट, दैट कैन बी यूज टू चेक आवर हार्ट्स रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़। ये हार्ट के रिदम को चेक करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को चेक करता है कौन, ECG, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कवक से कौन सा पादप रोग नहीं होता है, देखिए जो सिट्रस कैंसर है ये कवक के कारण नहीं होता है, लेकिन गन्ने का सड़ना, बीजों का अंकुरित नहीं होने से कवक से होता है। बढ़ते हैं आगे। सिट्रस कैंकर जीवाणु सिंथोमोनस एक्सोनोपेडिस के कारण होने वाली साइट्रस प्रजाति को प्रभावित करने वाली बीमारी है। कवक जनित प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। आलू का वार्ट रोग इस कारण होता है, कवक के कारण होता है। वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, ये भी होता है कवक की वजह से। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी कि गन्ने का लाल सड़न रोग,
या फिर ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये भी आपका कवक की वजह से होता है। स्मॉट ऑफ बाजरा, फिर आगे विलिट ऑफ अरहर यानी कि अरहर का झुलसा रोग, और बाजरे का इरगॉट यानी इरगॉट ऑफ बाजरा। मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी आपको किस कारण से हो रहा है, तो ये सब जो आपको बीमारियां मैं बता रहा हूँ ये सारी फंगस की वजह से हो रही है, यानी कि कवक की वजह से हो रही हैं। गेहूं का जो किट्टू रोग होता है, जिसको हम लोग रस्ट ऑफ व्हीट बोलते हैं, वो भी आपके कवक की वजह से होता है। गेहूं का ढीला कांड यानी कि लूज स्पॉट ऑफ व्हीट, ये भी किस कारण से होता है, कवक की वजह से। डैम्पिंग ऑफ आद गलन यानी डैम्पिंग ऑफ बीज को भूमि में उगने में समर्थ नहीं होना, ये भी फंगस की वजह से होता है। विटामिन डी, इसके कमी से सूखा रोग होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्षय रोग यानी कि टीबी किसके कारण से होता है, तो कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, MTB बैक्टीरिया के कारण आपको टीबी हो जाता है। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे फाइलेरिया बीमारी भी होती है। अब डिपेंड करता है कि मच्छर कौन सा आपको काटा है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अन्य उदाहरण है मलेरिया, डेंगू, वेस्ट नील वायरस, चिकनगुनिया, पीला बुखार, टुलारेमिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये सारी बीमारियां किस कारण होती हैं, तो मच्छर के ही काटने से होती है। ट्रैंक्विलाइजर इज रिलेटेड टू विच डिजीज, ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो चिंता, भय, तनाव और मन के चिंतन का इलाज करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स का उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों को विश्राम और चिंता मुक्त और गहरी नींद आने की औषधि जो है उसके सहारे दी जाती है। प्रशांतक एक नार्कोटिक औषधि है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसाद प्रभाव उत्पन्न करते हैं। नेम ऑफ मेडिसिन या टैबलेट्स, इसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज किए जाते हैं ये आपके सामने नाम है, इसको आप लोग यूज खुद से नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर्स जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब यूज कर सकते हैं। नींबू में साइट्रस कैंकर किस रोग के कारण होता है, देखिए जेंथोनोमोनस सिट्री जीवाणु के कारण नींबू में साइट्रस कैंकर रोग होता है। 2009 में भारत और किस देश ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR संचारी रोगों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, तो ये स्वीडन के साथ हमने किया था। जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है, बहुत बार मैंने बता दिया। आगे देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन सा है, आप इसको याद रखेंगे, डिप्सिटा, कुटनी है, स्ट्रिक्स है। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारी होती है, वायु प्रदूषण यदि होगा तो आपको श्वसन संबंधी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएंगे। डेंगू वैक्सीन किस रोग के उपचार में उपयोग होती है, तो ये डेंगू के उपचार में उपयोग होती है। मलेरिया के लिए वैक्सीन कौन सी है, RTS या फिर मस्क्यूट्रिक्स, ये आपको मलेरिया के बीमारी से बचाती है। विच डिजीज इज नॉट इन्फेक्ट आई, यानी कौन सी बीमारी नेत्र से संबंधित नहीं है, तो घेंघा जो है वो नेत्र से संबंधित नहीं है। लेकिन नेत्र से संबंधित बीमारियाँ कौन कौन सी है मैं बता दूँ, तो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, ये सारी बीमारियाँ नेत्र से संबंधित होती हैं। विच डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई एयर, देखिए हैजा जो है वो एयर के द्वारा नहीं होता है, या दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने से होता है। लेकिन टीबी, निमोनिया, टाइफाइड ये सब कॉन्टीजियस है, ये आपको हो सकता है उसकी वजह से। बढ़ते हैं हम लोग आगे। टाइफाइड जो है वो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सब मैंने समाहित किया है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।